हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। तो दोस्तों, चलते चलते चले आए हैं हम आज जंतर मंतर। जंतर मंतर वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर हमारी जो है डेमोक्रेसी में जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं उसके लिए ये जगह एलोकेटेड है। और किसी समय में जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब जो है बहुत प्रतिष्ठित और चर्चित प्रशांत भूषण जी ने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो है जंतर मंतर में धरने प्रदर्शन के लिए अनुमति जो है दी गई। मगर ये अनुमति अब जो है सुबह से शाम तक की ही अनुमति होती है। तो ऐसी ही एक यात्रा में हम चले आए हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर हम आ गए हैं गोरखालैंड की मांग लेकर के। गोरखालैंड से सुदूर पूर्व, जैसा कि आप जानते हैं कि दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और दार्जिलिंग के लोग जो है यहाँ पर अपनी बहुत उनकी पुरानी मांग है, एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, गोरखालैंड की जो है मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे जब भी दार्जिलिंग की बात आती है तो मुझे याद आता है शक्ति सामंत की फिल्म, जिसमें एक गाना था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसमें जो है आपके उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने अभिनीत किया था। और उसी दार्जिलिंग की गोरखाओं की टोपी उन्होंने जो है पहनी हुई थी, और शर्मिला टैगोर उसमें जो है नायिका थी। एक और सिनेमा की याद आती है मुझे, परिणीता, जो 10-15 साल पहले ही जो रिलीज़ हुई थी, जिसमें जो है विद्या बालन हीरोइन थी और सैफ अली खान साहब थे। तो दार्जिलिंग की जब भी बात होती है तो हम यहाँ पर उत्तर भारत में हम लोग को याद आती है वही कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसका जो है शूटिंग जो है दार्जिलिंग में हुआ था। तो आज दार्जिलिंग के दूर दराज क्षेत्र से पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग आता है। वहाँ के लोगों की एक पुरानी मांग है अलग राज्य की मांग। तो अलग राज्य की मांग को लेकर के बहुत समय से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन की गूंज, उस आंदोलन की धमक, यहाँ पर कुछ ही दूर पे जो है आपका पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट तक, देश के संसद तक उस आवाज़ को, उस धमक को पहुँचाने के वास्ते आज ये लोग आ गए हैं यहाँ पर जंतर मंतर में 2 दिन का धरना और प्रदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हम उत्तर भारत के लोग हैं, हमें नहीं मालूम कि वहाँ की क्या डेमोग्राफी है और वहाँ पर क्यों गोरखालैंड चाहिए। अलग अलग जगहों पर आवाज़ें उठ रही हैं। बिहार में एक क्षेत्र में जो है मिथिला अलग राज्य की मांग की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में लोग गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये मांगें उठ रही हैं देश के कोने कोने में। तो हम लोग समझेंगे, उन्हीं से समझेंगे उनके आंदोलन को कि क्यों उनको गोरखालैंड चाहिए, क्यों वो पश्चिम बंगाल से अलग होना चाहते हैं। तो ये मैंने एक भूमिका आपके सामने इस धरना प्रदर्शन की रखी है। और यहाँ हमें जो किशोर जी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आकर के हमारे इस मूवमेंट को जो कवर करें, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई थी लद्दाख भवन में। ये आए थे सोनम वांगचुक से मिलने के लिए और उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेह से दिल्ली तक की एक यात्रा लेकर के सोनम वांगचुक दिल्ली तक आ गए थे। उसके बाद जो है लद्दाख में 16 दिन का अनशन किया। 16 दिन के अनशन के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जो वहाँ पर उस टाइम में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में जो बातचीत चल रही थी वो कहीं रुक गई थी। तो उस बातचीत को दोबारा शुरू हुई, जिसमें जो 3 दिसंबर को पहली बातचीत हुई बड़ी सकारात्मक माहौल में, और उसके बाद 15 जनवरी की डेट दी गई। वहाँ पर 6 शेड्यूल की मांग हो रही है। तो उत्तराखंड एकता मंच उत्तराखंड में 5वें शेड्यूल को लागू करने की मांग कर रहा है। और यहाँ पे मेरे दार्जिलिंग से आए हुए भाई बहन पश्चिम बंगाल से अलग होकर गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। तो हम समझेंगे कि क्यों चाहिए गोरखालैंड और क्यों वो पश्चिम बंगाल से अलग होना चाहते हैं, क्या दार्जिलिंग की समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को पश्चिम बंगाल की सरकार सुन नहीं रही है, उसको एड्रेस नहीं कर रही है, क्या दार्जिलिंग के लोग पश्चिम बंगाल से असंतुष्ट हैं, ममता दीदी के काम करने के तरीके से असंतुष्ट है, क्या जो है कलकत्ता तक
कोलकाता तक जो है दार्जिलिंग की आवाज़ पहुंच नहीं पाती है। तो उन सारी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, इस धरना प्रदर्शन में आए हुए लोगों से बात करेंगे, जो भी इनके जो इस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, जो भी इनके आंदोलन के अग्रणी जो नेता हैं, उन सभी से जो है बात करने का प्रयास करेंगे। और चलते चलते का हमेशा प्रयास रहता है कि वो जो अनसुनी आवाज़ें हैं, वो जो कमज़ोर आवाज़ें हैं, जिनको मेन मीडिया कवर नहीं करता, बड़े बड़े चैनल इन सब बातों से बेपरवाह रहते हैं, उनके लिए ये कोई मसले नहीं हैं, ये कोई मुद्दे नहीं हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे जो मूवमेंट पूरे भारत में चल रहे हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स इन सब मूवमेंट को कवर करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यदि ये प्रयास आप लोगों को अच्छे लगते हों, आपको लगता हो कि हम कुछ मीनिंगफुल बातें करते हैं, कुछ सार्थक बातें करते हैं, आपको लगता है कि हम जो आवाज़ें उठा रहे हैं उन आवाज़ों को उठाया जाना ज़रूरी है, तो दोस्तों यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि हम जो ये सब बातें कर रहे हैं ये तार्किक है, लॉजिकल है और इनके ऊपर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये जो हमारे दार्जिलिंग से भाई बहन यहाँ उठ करके आ गए हैं, जो अपने पश्चिम बंगाल की सरकार से कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और गोरखालैंड एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं, और ये मांग आपको यदि जायज़ लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा इसको आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइए। जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है, हम इनके जो तमाम लीडरान हैं, तमाम जो लोग हैं, जो इस आंदोलन के प्रणेता हैं, अग्रणी नेता हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में गोरखालैंड के लिए ये जो मांग दार्जिलिंग से उठ रही है ये वाजिब है या नहीं है। इसका निर्णय हम आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर सोचते हैं और ये संसद का मामला है। हमारा काम है उन आवाज़ों को सुने और उन सब आवाज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए कि भाई ये जो मांग है पश्चिम बंगाल से अलग हटकर एक नए राज्य की, वो जायज़ है या नाजायज़ है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले जो हमारे उसमें जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है तो उनके लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। बने रहिए हमारे साथ चलते चलते कि इस जंतर मंतर पे जो ये मुद्दे हैं, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे राजनीतिक, सामाजिक और जो है यात्राओं के जो वीडियो जो है शेयर करते हैं। तो ये जो है एक राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह का आंदोलन है, तो हम यहाँ पर इस आंदोलन को कवर करने के लिए आ गए हैं। तो बताइएगा कैसा लगा हमारा प्रयास। भारतभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको एउटै इच्छा अनि आकांक्षा, त्यो हो गोर्खाल्यान्ड। र विगत 2.5 वर्ष नेता गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले निरन्तर दिल्लीको यस जन्तर मन्तरको प्राङ्गणमा आफ्नो समूहको पक्षबाट गोर्खाल्यान्डको यस आवाजलाई बुलन्द गर्दै आइरहेको छ। आजसम्म 5औं पल्ट यस दिल्लीको जन्तर मन्तरमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहद्वारा यो धरना प्रदर्शन साथसाथै विगत 2 वर्ष अघि मात्र हामीले यही गोर्खाल्यान्ड विषयमाथि नै दार्जिलिङ दिल्लीको राजेन्द्र भवनमा हामीले सेमिनार पनि आयोजना गरिसकेका छौँ। आज यही मागलाई अझ बुलन्द गर्नका निम्ति हामी सदन चलिरहेको समयमा यस शीतकालीन सत्रमा हामी यस जन्तर मन्तर भवनमा आइपुगिसकेका छौँ। फेरि पनि म सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनता जनार्दनमा गोर्खाल्यान्ड अभिवादन, गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खे अभिवादन अनि जय गोर्खा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रो मागलाई यस प्राङ्गणबाट यसरी गुन्जयमान गरिरहेका छौँ।
We need Gorkhaland. We need Gorkhaland. We need Gorkhaland. गोरखाओं का एक ही मांग अलग राज्य गोरखालैंड गोरखाओं का एक ही मांग अलग राज्य गोरखालैंड गोरखाओं का एक ही मांग अलग राज्य गोरखालैंड केंद्र सरकार गोरखाओं को न्याय दो We want justice केंद्र सरकार गोरखाओं को न्याय दो We want justice केंद्र सरकार हमारे मांग पूरा करो केंद्र सरकार हमारे मांग पूरा करो मोदी जी गोरखाओं के सपना वादा पूरा करो मोदी जी गोरखाओं का किया हुआ वादा पूरा करो गोरखाओं का एक ही मांग एक ही नारा गोरखालैंड We need Gorkhaland We want justice We want justice भारत माता की जय गोरखा सम्पूर्णमा